रहमानिर्रहीम एमडीकेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 12 की शुरुआत भी एक एमसीक्यू से करना चाह रहे हैं। एमसीक्यू ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। मास वेक्टर है क्या? ये जो आपके पास थीटा है जिसको आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर स्मॉल है और यहाँ पर टाइम है। ये तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्केलर है, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके ऊपर अब समझना है। इसी लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ये आपके पास वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर है एंगुलर मोशन। अब एंगुलर मोशन से मुराद क्या होता है? आपके पास लेट सपोज ये एक बॉडी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एंगुलर मोशन वो इसको ले लेते हैं कि जिस तरह लेट सपोज मैं ऐसा गोल गोल घूम रहा हूं तो वो इसको एंगुलर मोशन ही समझ लेते हैं। लेकिन एंगुलर मोशन की जो डेफिनेशन है कि आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर आप एक रॉड रख देंगे, वो रॉड उसके लिए क्या बन जाएगा? एक्सल बन जाएगा। एक्सेस में और एक्सल में फर्क है। एक्सल उस कंप्लीट रॉड को बोलते हैं और यहां पर ये जो स्फीयर है मैं इसको क्या करता हूं कि इसके ऊपर ऐसे घुमाना चाहता हूं। अब रॉड फिक्स है उसके अंदर, लेकिन वो जो आपका स्फीयर है, वो जो आपका अंडा है, वो क्या करेगा? इसके ऊपर रोटेशन शो करेगा। तो इस मोशन को सिंपल अल्फाज में क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन, या इसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरह एक एक्सल के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक्सिस क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है और हमने यहां पर एक मास लिया हुआ है, एक स्पेसिफिक पार्टिकल लिया हुआ है जिसको हमने m1 कह दिया है। तो वो m1 जब इस स्पेसिफिक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा तो m1 के लिए वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सिस कहेगा। एक्सिस एक स्पेसिफिक पॉइंट को बोलते हैं और एक्सल उस कंप्लीट रॉड को बोलते हैं जिसके इर्द गिर्द वो क्या करता है? घूम रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे शाबाश? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड फिक्स एक्सिस। फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द जो उसकी मोशन होगी वो आपके पास एंगुलर मोशन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंगुलर मोशन के अंदर तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो उसका पहला पहला जो है वो हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लेट सपोज ये आपके पास वो इसका सर्कुलर पाथ है और हम एक एक्सिस को ले लेते हैं, हम एक पॉइंट को ले लेते हैं। तो ये जो बॉडी है ये यहां पर इस एक्सिस से एक फिक्स पॉइंट पर पड़ी हुई है, फिक्स फासले पर पड़ी हुई है। तो इस फासले को हम बच्चे आर बोल देंगे। तो ये जो आपके पास आर है ये फिक्स है और ये हमेशा सेंटर से बाउंड्री की तरफ होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एक बॉडी है वो क्या करेगी? जब मूवमेंट शो करेगी तो एक मूवमेंट जो है वो क्या होगी? इस रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी, जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट्स बोलेंगे। और ये आपके पास अगर हम इसको इस तरह सर्कुलर कर लें और फिर इसकी पोजीशन देखें कि ये ए से बी तक जब आया है तो यहां पर उसने कुछ एंगल उसका आया, क्योंकि एंगल हमारे पास दो पॉइंट्स मतलब जो दो रेज होती हैं उनके जो आपके पास टेल जहां मिलते हैं उन टेल्स के अंदर कौन सा कोना बन रहा है, उस कोने की पैमाइश को आप क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, जिसको आप एंगल बोलते हैं। तो ये जो थीटा है ये आपके पास क्या है बच्चे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ आ रही है ना? मतलब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरह हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने ये कही थी कि आपके पास लेट सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपका और उसके अंदर एक बॉडी जो है यहां पर ए से
बी तक उसने क्या किया था, पोजीशन को चेंज किया था। तो पोजीशन को चेंज करने के लिए हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 के अंदर इसके जो है ना न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब यहां पर ये एक वर्टेक्स एक्सेस से कितना रोटेशन शो कर रहा है, इसकी मिसाल हम यूं समझेंगे कि आपके पास क्या है बच्चे, ये उसका रेडियस है, ठीक है, और वो क्या करेगा शाबाश, मतलब कि मुझे यूं कहना चाहिए, ये मान कर हमारे पास क्या कर रहा है, दूसरे वाले रोटेशन शो कर रहा है। अब जब रोटेशन उसने शो की तो मैं इसको यहां पर समझाना चाह रहा हूं, ये ऐसे, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या कर रहा है कि अपने एक बेस के साथ क्या कर रहा है, पोजीशन दे रहा है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये उस बॉडी को किधर लेकर जाएगा, ये हमने समझना है। तो ये जो थीटा है, ये आपके पास डिपेंड किस पर करता है, एस पर कर रहा है। एस का मतलब ये जो आर की लेंथ होती है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली थीटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कब है, जब आपके पास आर क्या है, कांस्टेंट है। अब सवाल ये है कि हमने आर को नीचे क्यों ले लिया है, वो आर को इसलिए नीचे लिया है कि अगर आप क्या करते हैं, एस को फिक्स करते हैं, देखे जरा, एस को मैंने फिक्स कर लिया है, तो इसके लिए आर छोटा ले लिया, इसके लिए आर मैंने क्या कर लिया, तो जहां आर बड़ा लिया है वहां पर एंगल छोटा बन जाता है, और जहां एंगल आर बड़ा छोटा लिया है वहां पर एंगल क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, ये आपके पास आर थीटा इज इक्वल टू एस बन जाएगा। अब देखें जरा कि आपके पास आर भी वेक्टर है, थीटा भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, हमसे कोई पूछ सकता है कि आर क्रॉस थीटा ठीक है, आर क्रॉस थीटा ठीक है, या थीटा क्रॉस आर ठीक है। तो हमने अपना जो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी, जिससे हमने लेट्स सपोज ये एस निकाला था, इससे हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। अब आपकी जो एक्सेल है ना, ये तो आपके पास क्या था बच्चे, वो बॉडी था ना, और ये उसका क्या है, एक्सेल है ना। तो जितनी भी एंगुलर टर्म्स होंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उस एक्सेल के अलोंग होगा, एंगुलर वेलोसिटी वो एक्सेल के अलोंग होगा। जिस तरह हम कहते हैं ना ट्रांसलेटरी मोशन ना, तो ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, उसी एक्सेस में होती है, वेलोसिटी भी उधर ही होती है, एक्सेलरेशन भी इधर होती है। तो यहां पर अब समझना है कि आपका एक नट है, ये नट है ना आपका, ये देखिए, ये जिसको बुल्ट बोलते हैं, और अब इस पर आप क्या कर रहे हैं, ये आपका आर है। अब इस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि हम इसका इफेक्ट यहां पर ले रहे होंगे ना। तो ये जो आपके पास ये आर है और ये एफ है ना, तो आर क्रॉस एफ क्या दे रहा है आपको, टार्क दे रहा है, अपर डायरेक्शन में दे रहा है ना। जो हमने समझा भी था कि ये आर क्रॉस एफ आपको अपर डायरेक्शन में टार्क दे रहा है, ये हमने ऐसे समझा था, आर क्रॉस एफ ना, आर से हम किधर जा रहे हैं, एफ की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है आपको, टार्क की डेफिनेशन दे रहा है। अब यही चीज आपके पास ये जो एक्सेल होगा ना बच्चे, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, मतलब वो जो आपके पास स्फीयर होगा ना बच्चे, क्या होगा, ये जो आपके पास स्फीयर होगा,
तो स्फीयर के अंदर जो आपने एक्सेल दिया हुआ है, वो एक्सेल क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी उधर ही होगी। तो अब ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है बच्चे, एस है। अब ये हमारे पास क्या है बच्चे, थीटा है। तो हमने क्या करना है, थीटा और आर से क्या करना है, एस को डिफाइन करना है। अब देखें जरा, ये थीटा है और मैं किधर जा रहा हूं, तब ही ये मेरा जो थंब है किधर जा रहा है, एस के लॉन्ग जा रहा है। अगर मैं आर क्रॉस थीटा करता हूं, वो तो अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्रॉस आर, थीटा क्रॉस आर ही आपके पास क्या कर रहा है, एस की डेफिनेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये आपके पास असल चीज है। तो इस पर अक्सर एमसीक्यूज बच्चे आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज में आपने क्या करना है, शाबाश, थीटा क्रॉस आर से आपने एस को डिफाइन करना है। तो मेरे बच्चा तू का दे रहा होगा ना, वो चैप्टर तो वो चला हुआ जी। तो हम क्या करेंगे, शाबाश, क्लियर हो गए बच्चे। अब हमने क्या करना है, शाबाश, एस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर करना है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि मीटर और मीटर कैंसिल हो जाता है। तो हम इसका एक सप्लीमेंट यूनिट डिफाइन कर रहे होते हैं। दो सप्लीमेंट यूनिट्स है, अगर आपको याद हो, कौन कौन से थे, रेडियन था और स्टीरेडियन। गुड, शाबाश। तो आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं, ऐसे कंप्लीट रोटेशन की बच्चे, तो कंप्लीट रोटेशन से आपके पास कितना एस बन सकता है, 2 पाई आर बन सकता है, और आर बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा ना, ठीक है। तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये फिजिक्स के अंदर गलत स्टेटमेंट है कि इधर आपके पास एक यूनिट है, यहां तो यूनिट नहीं है। इस तरह अगर हम एक जुमला लिख देना कि 5 मीटर इज इक्वल टू 500, क्या ये जुमला ठीक है, क्या गलती है इसमें, यूनिट एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा, सेंटीमीटर लगाऊंगा। तो इसी तरह आपके पास क्या शाबाश, यहां पर हम क्या लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। बात क्लियर हो गई है। तो ये जो रेडियन है, ये आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये किसका है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये एसआई यूनिट है, उसका ख्याल करना। अब यहां पर हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज किस अंदाज में होते हैं कि आपको अगर एंगल जो है ना बच्चे 30 डिग्री दिया हुआ है, आप उसको अगर साइन पर अपडेट करते फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इस एंगल को 30 डिग्री को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर गलत। फिर आपको उस एंगल को 30 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। बात क्लियर हो गई, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाए। तो ये एक स्टेटमेंट याद रख लो, इस पर आपके हर चीज आपके सामने बन सकती है कि पाई रेडियन जो है वो कितना होता है, 100। अब अगर आपको कोई कहे कि 90 डिग्री कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, पाई को 2 पे डिवाइड कर दो है, क्योंकि जब 180 को बच्चे उसने 2 पे डिवाइड किया है, तो फिर हम यहां पर भी क्या कर देंगे उसको, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर बच्चे वो आपसे पूछता है कि 60 डिग्री मालूम करो, अब 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको 3 से डिवाइड किया, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, शाबाश, पाई बाय 3 रेडियन। बात क्लियर हो चुकी होगी आपको, है, ठीक है। तो ये आपके पास एक यूनिट है, वो क्या बन गए हैं, डिग्री है, एक क्या बन गए हैं, रेडियन है, और एक होता है रेवोल्यूशन। क्या है, रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब यह होता है कि जो उसका कंप्लीट एक साइकिल होता है। तो वन रेवोल्यूशन हमारे पास कितना होता है, 2 पाई रेडियन, या आपके पास 360 डिग्री होता है। तो यहां पर आपके पास 3 यूनिट जो है ना इस वक्त डिफाइन हो चुके हैं,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उम्मीद है उस पर आप काम कर लोगे। ठीक है जी, आ जाइए। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि एक यहां पर 5 मीटर का एक ग्राउंड है, गोलाई में सर्कल है उसका, और एक बंदा यहां से घूम रहा है, दौड़ रहा है और 60 डिग्री बना रहा है। तो बताओ उसने कितना फासला कवर किया होगा? शाबाश, क्यों जा सकता है। इस तरह ऑप्शन आपके पास आया होगा, इन 5 मीटर सर्कुलर ट्रैक कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एट 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर उसने कितना जो है वो 2.5। तो आपने कैसे किया है? S इज इक्वल टू आर थीटा किया है, इस तरह किया है ना। अब आर क्या है हमारे पास? 5 है, और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है? पाई बाय 3 होता है। क्या होता है? पाई बाय 3 होता है। तो इसका आंसर इस अंदाज में दिया होगा, 5 पाई बाय 3 मीटर दिया होगा। आपने उसको जो है ना क्या कर दिया है, रीडिंग नहीं लिखना होगा साथ में, तो यूनिट है ना, आप उसको क्या करोगे? रीडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस किस्म के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, लेकिन अगर इस किस्म का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर आपके पास क्या किया होगा? S इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाई 3, तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग के बाद इस तरह ऑप्शन आ रहा होगा। आपने कैसे किया है? जो 2.5 है आपका, क्या किया है? क्या किया है? क्या जी? आर को 60 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा वैल्यू बनेगी। अभी मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल में जो है बात सही नहीं सुनते हो। आपको मैंने कहा कि जब भी आपको एंगल जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का दिया गया होगा, तो आप उसको डिग्री में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको बच्चे रीडिंग में पहले कन्वर्ट करें, लेकिन बात ही नहीं सुनते हैं। आपको समझ आ गई है? क्लियर हो चुका है? गुड शाबाश। तो इस पर फिर आपने न्यूमेरिकल वगैरह कर लेने हैं। अगली चीज हमारे पास क्या शाबाश? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि ये जो आपके पास बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। तो आपका ये जो रोटेशन है, अगर ये इस तरह क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव थीटा होगा। और अगर ये क्या है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जब भी आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो टॉर्क भी नेगेटिव होता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होती है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज क्या है? पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। तो चीजों को जरा कंसेप्ट क्लियर कर ले इसके ऊपर, ठीक है। तो अब एंगुलर वेलोसिटी से मुराद ये है कि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ये रेट होता है। किस चीज का रेट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि उधर वेलोसिटी के अंदर हमने रेट देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, जिसको जाहिर किस चीज से करते हैं? ओमेगा से करते हैं, जो क्या करेगा? रेट बताएगा। किस चीज का रेट बताएगा? कि वो आपके पास एंगल कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। बात समझ तो आ रही है ना? देखिए वो नट आप कितनी तेजी के साथ खोल रहे हैं, कितनी तेजी से मुराद ये है कि कितनी तेजी के साथ आप उसका एंगल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे साहब, इसका अगर यूनिट डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, या ये क्या बन जाएगा? रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, या ये आपके पास क्या बन जाएगा? डिग्री पर
सेकंड हो जाएगा। तो इससे कोई भी हो सकते हैं। अब सवाल मेरा यह है आपसे, अक्सर एमसीक्यूज में आया हुआ होता है कि आपकी जो घड़ी है ना आपकी, उसके अंदर 3 सुइयां होती है ना। ये किसकी होती है? हावर वाली। ये मिनट वाली होती है और ये किस वाली होती है? तो सेकंड वाली भी घूम रही है ना ऐसे। आप सेकंड वाली का भी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करो, शाबाश। चलो, मिनट वाली का भी मालूम करो, शाबाश। और हावर वाली का भी मालूम करो, शाबाश। चलो शाबाश, खुद करो, शाबाश। करे करे शाबाश इसको। हुआ कुछ बच्चे? देखिए, ये अक्सर एमसीक्यूज में आया हुआ होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है? थीटा बाय टाइम। तो सेकंड का जो आपके पास सेकंड सुई ऐसे घूम रही होती है ना, तो कितना एंगल घुमा रही है? 2 पाई। लेकिन कितना टाइम लगता है इसको पूरा चक्कर में? 60 सेकेंड ना। तो ये 1 से कट जाएगा और ये 30 से कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसके तय आसान था। तो फिर क्यों नहीं हुआ? अगर मिनट वाली की बात करनी है तो मिनट वाली का भी क्या है? 2 पाई रेडियन है। लेकिन मिनट वाली कितना टाइम लगता है? 3600 सेकेंड उसको लग रहे होते हैं। क्योंकि वो क्या करती है, 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड है। तो आपने क्या करना है, 1 से और ये कितने से हो जाएगा? 1800 से। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बटा 1800 रेडियन पर। तो इस तरह के एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करो, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इस किस्म का आपके पास आ सकता है। और अगर आपने हावर का मालूम करना है तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12 घंटे है। 12 घंटे होते हैं ना। 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 36। तो खुद जो भी डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये 1 से और ये 6 से, 36 को 6 से करेंगे तकरीबन इस तरह कुछ आंसर वगैरह आ रहा होगा। तो आपने खुद उसको सेट कर लेना है। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। शाबाश। हो गया नोट। ये सेकंड वाले का जो है ना, अच्छा अब देखें ना कि यहां पर अगर हम इस एमसीक्यूज का ऑप्शन देखें, अगर एंगल बड़ा होगा तो वो स्केलर होगा और अगर एंगल छोटा होगा तो वो क्या होगा? वेक्टर होगा। मतलब सिर्फ थीटा होगा तो वो स्केलर होगा, डी थीटा होगा तो वो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, जरा सोचें, क्या वजह इसकी हो सकती है? जी ठीक है जी। थीटा तो जस्ट हमारे पास एक मेजर ऑफ वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में करेंगे तो आपके पास डेल थीटा लेंगे, स्मॉल चेंज लेंगे उसमें। तो अगर सिर्फ एंगल है तो वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट गिव ओनली द मेजरमेंट ऑफ द वर्टेक्स है। ठीक है, चलिए उसको रब कर दूं, आखिरी वाले को नोट किया हुआ है। चलिए, अब है हमारे पास
कि ये जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म कब होगी, पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। आपके पास ओमेगा जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपके पास जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, अगर एंगल क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है और बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, मतलब इस तरह बढ़ रहा है। और अगर वो स्लो हो रहा है, मतलब आपके पास क्या है शाबाश कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर वो कहीं नहीं जा रहा, वो की जगह पर फिक्स है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है ना बच्चे। मतलब जिस तरह आपके पास एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो बॉडी क्या कर रही है, मतलब नट को आप क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसका यूनिट हमने क्या डिफाइन किया, रेडियन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड वगैरह वगैरह। अब क्या करते हैं शाबाश, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, अल्फा से इसको जाहिर किया जाता है और ये रेट होता है। ये किस चीज का रेट होता है, वेलोसिटी का है। तो यहां पर किस चीज का रेट होगा, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का रेट होगा। अगर हम इसका यूनिट डिफाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकेंड इसका है ना, और यहां पर टाइम एक दूसरा भी है, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, इसी तरह इसकी भी हमारे पास अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है और अल्फा जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब पंखा आपने ऑन किया और वो तेजी पकड़ रहा है, चीज को सुने, जब क्या कर रहा है, हाँ स्टार्ट से क्या कर रहा है, पंखा आपका जब स्टार्ट हो गया ना, और स्टार्ट के बाद क्या कर रहा है, रोटेशन कर, तो लाजमी बात है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो उस वक्त आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन जब पंखा आप क्या कर देंगे, रोटेशन से स्टॉपिंग की तरफ आएगा, किधर आएगा बच्चे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चल रहा होगा, लेकिन क्या हो रही होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। देखा था बच्चा, बर्फ माच कूलर होता है होता है ना, समझ आ गई है ना। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जिस तरह वो घूम रहा है, हाँ रोटेशन से, रोटेशन ही कर रहा है, रोटेशन से रोटेशन ही कर रहा है, जिस तरह इस वक्त पंखा चल रहा है, तो इस वक्त इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब यही बातें बच्चे आपसे पूछेगा। ठीक है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, टेक्निकल पॉइंट्स हम समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं शाबाश, के रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज, लीनियर और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन हमने समझ लिया है कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है ना। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है शाबाश, अगर हम इसका रेट देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू रेट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी, और यहां पर क्या बन जाएगा, आर ओमेगा बन जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, लीनियर और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं।
और इस पर एमसीक्यूज बच्चे आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है शाबाश, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर इंटू क्या हो जाएगा 2πf होता है ये, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय टी होता है। अगर हम पूरे चक्कर की बात करें तो ये 2π हो जाएगा और टाइम पीरियड बन जाएगा, तो ये 2π इंटू एफ, क्योंकि 1/t f होता है। तो ये हमारे पास तो ये जो आपके पास एफ होता है ना बच्चे, इसको बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। और इसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसको आप एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह भी आ सकता है, आर या यू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2πf r हो सकता है। तो वो आपने एमसीक्यूज को देखना है कि वो किस एंगल से पूछ रहा है, तो आपने उसी तरीके से उसको जवाब देना है। अब अगर इसको हम मजीद लेकर चले तो v क्या हो जाएगा शाबाश, रेट देखते हैं दोनों तरफ, तो यहां से क्या हो जाएगा r इंटू रेट हो जाएगा, क्योंकि r सेम है। देखे ना, जब सर्कल में बॉडी घूम रही है तो हमने उसका r फिक्स लिया हुआ है, थीटा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन बन जाएगा, और ये आपके पास r अल्फा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब यहां पर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एक एक्सेलरेशन होती जो क्या करती है उसको अंदर की तरफ खींच रही, उसको क्या बोलते हैं AC। क्या मतलब? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और एक ये जो आपके पास S है, ये क्या कर रहा है उसको बाहर लेकर जा रहा है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी उसको बाहर की तरफ लेकर जा रही है। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या कर रही है उसको बाहर की तरफ लेकर जा रही है। तो आपके पास इस वक्त दो किस्म की एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल है और एक आपके पास क्या है सेंटीमीटर है। दोनों हमारे पास क्या है शाबाश परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ। तो अगर हम इसका क्या कर ले शाबाश रिजल्टेंट निकाल ले तो वो क्या बन जाएगा AC² प्लस क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर ना। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो आपका जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें दो किस्म की एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल है जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, और एक टेंजेंशियल है जो क्या कर रही है रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है। अगर AT 0 है बच्चे, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या मतलब है? क्यों नहीं कर रहा खुदा के बंदे, मूवमेंट कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई है डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड। तो आपकी जो A हो जाएगी वो क्या बन जाएगी AC बन जाएगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं समझ आ रही है? ऐसी मोशन जिसमें लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज ना करे वो क्या बन जाती है, और इसको फिर क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास AC क्या होता है शाबाशम,
तो वी स्क्वेयर बाय आर होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब वी किसके बराबर है? है